ब्राह्मण समाज के लोगों में भाजपा के प्रति रोष आया नजर। कहा, भाजपा ने मुस्लिमों से भी नीचे कर दी इज्जत। एक निकाय में भाजपा ने मुस्लिम को बनाया प्रत्याशी, नहीं दिया कहीं भी ब्राह्मण को टिकट। अखिल भारतीय सर्व हितकारी ब्राह्मण परिषद के बैनर तले की गई बैठक में निर्णय लिया गया कि अलीगढ़ नगर निगम सहित नगर निकाय में जो भी ब्राह्मण प्रत्याशी किसी भी दल या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ब्राह्मण समाज के लोग अपना वोट देकर मजबूत करेंगे। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बताया कि अलीगढ़ नगर निकाय चुनाव में 15 नगर पंचायत है, 2 नगर पालिका है, वह एक नगर निगम की सीट है, लेकिन इन सभी 17 नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद की पोस्ट पर एक भी ब्राह्मण प्रत्याशी भाजपा ने नहीं होता रहा है। आरक्षित सीटों के अलावा बात करें जनरल सीटों की, तो वहां भी भाजपा ने ओबीसी या अन्य समाज के व्यक्तियों को टिकट दे दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज से जुड़े किसी भी कार्यकर्ता या नेता को टिकट नहीं दिया। अलीगढ़ नगर निगम में 1,40,000 वोट ब्राह्मण मतदाताओं का है, जो कि एक निर्णायक मत है। बावजूद इसके ब्राह्मण समाज से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट न देना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सीपी गौतम को ब्राह्मण महासभा व ब्राह्मण समाज के लोग वोट देने को मजबूत करने का काम करेंगे। अन्य किसी समाज के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाएगा। लगातार पिछले कई चुनावों से ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता आया है, लेकिन बावजूद इसके ब्राह्मण समाज से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नगर निकाय के चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं देना समझ से परे है। ब्राह्मण महासभा से जुड़े रामनिवास शर्मा ने इस बाबत बताया कि नगर निगम चुनाव में ब्राह्मण समाज के लोगों की उपेक्षा की गई है। ब्राह्मण महासभा से जुड़े कई संगठन अलीगढ़ में कार्य कर रहे हैं। कुछ संगठन ऐसे बने हुए हैं जिन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए उन्हें बना रखा है। इस प्रकार के संगठन ब्राह्मणों के बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। ऐसे संगठन चुनाव के समय सिर्फ अपना धन उत्पन्न करने के लिए सामने आ जाते हैं। इस प्रकार के संगठनों को हम ब्राह्मण विरोध करते हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो तथाकथित समर्थन अपना दिया है, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में मेयर से लेकर नगर पालिका व नगर पंचायतों में भी किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया है। हमारी बैठक ब्राह्मण समाज के बंधुओं की हमने यहाँ पर उपस्थिति में बुलाई गई है और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे ब्राह्मण समाज के कई संगठन अलीगढ़ में कार्य कर रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो जेबी संगठन हैं। सिर्फ अपने धनोपार्जन और अपनी जीविका के लिए उन्होंने संगठनों का रूप ले रखा है, जो वास्तव में ब्राह्मणों के कहीं भी किसी भी स्तर पर हितैषी नहीं है। और ऐसे संगठन चुनावी जो बयार आती है, चाहे वो 2 साल बाद आए, चाहे जिला पंचायत का इलेक्शन आए, चाहे मेयर का इलेक्शन आए, चाहे एमएलए का आए, चाहे एमपी का आए, उसमें उनका एक उद्देश्य रहता है कि हमारी कहीं न कहीं पेट की उत्पत्ति के लिए कुछ धन अर्जित हो जाए। और ऐसे बहुत से संगठन हैं ब्राह्मणों के, हम लोग उनका विरोध करते हैं पूरी तरह से। ब्राह्मण संगठन कोई भी हो या किसी भी जात का संगठन हो, वो सिर्फ समाज के हित में हो कि, और संगठन का उद्देश्य ये होता है सब समाज का हित करना, केवल एक जात का ही हित करना नहीं होता है। लेकिन जाति प्रथम है। आज आपके संगठन ने चुनावी मौसम में जो प्रयास कर रहे हो, उसमें क्या निर्णय लिया आपकी बैठक? हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं और जिन्होंने तथाकथित समर्थन दिया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। और हमारे सब ब्राह्मण समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जिसमें एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, समझे साहब, और डॉक्टर भी हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ये हमने निर्णय लिया है कि हम चाहे कोई भी प्रत्याशी हो हमारे समाज का हो, चाहे वो सभासद के लिए हो, मेयर के लिए हो, नगर परिषद के लिए हो, किसी भी स्तर से हम उसका समर्थन करते हैं। हम किसी पार्टी विशेष के समर्थन में नहीं है, हम केवल अपने ब्राह्मण समाज के और सजाती बंधु के साथ हैं। इस बात को लेकर समाज में रोष है, क्या था पूरा पता? वो गौतम समाज के लिए हमारे बड़े भाई हैं, ये उसमें उपस्थित थे, मैं तो नहीं उपस्थित था, लेकिन उन्होंने आप सब मीडिया बंधु को उस स्थिति से अवगत भी करा दिया है कि उन्होंने सांसद जी ने गौतम समाज और क्योंकि जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके लिए कहा कि वो 15 वोट भी नहीं दे सकते हैं। तो ये गौतम समाज को भी सोचना है कि वो एक प्रतिनिधि के स्तर से कार्य करेंगे अथवा अपने समाज के स्तर से। ये उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट भी है कि वो अपने समाज के लिए सोचते हैं या एक व्यक्ति विशेष के लिए सोचते हैं। इस समय जो मेयर का चुनाव चल रहा है 2023 का, 2017 में मेयर का चुनाव हुआ था, जो 2017 के मेयर के चुनाव में परिस्थितियाँ बनी थी, क्या वही परिस्थिति से बनती जा रही हैं? देखिए, वो परिस्थितियों में ब्राह्मण समाज ने काफ़ी साथ दिया था। हम बहुत ही स्थिति में स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ अपने प्रतिनिधि के लिए किया था। 2017 के चुनाव में ब्राह्मण समाज ने शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक नारा दिया था, तो ब्राह्मण नहीं है जो ब्राह्मण समाज को वोट न दे, ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को वोट न दे। क्या अब 2017 वाला नारा इस चुनाव में भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ये हर ब्राह्मण के बच्चे बच्चे के मन में है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें। कुछ चंद लोग ऐसे हुए हैं जो ब्राह्मण समाज को बदनाम करने पर तुले हुए हैं।
हर बच्चे बच्चे का साहस है कि हम अपने ब्राह्मण भाई के लिए करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। आपके इस निर्णय के चलते जो सत्ता में है, सत्तासीन है, आपके ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि हैं, उनका आप पर दबाव आएगा, तरह तरह देखिए, मैं जाएंगे, उनको आप किस प्रकार से निपटेंगे? ऐसा है कि मैं मूल रूप से मेरी पृष्ठभूमि है, मेरी पारिवारिक, वो किसी से दबने वाली पृष्ठभूमि नहीं रही है और ना ही मैं किसी से दबता हूँ। ऐसे तो देखिए, ये सरकारें में रहते हैं, 4 साल रहते हैं, 5 साल रहते हैं, जीवन हमेशा को होता है और जीवन ईश्वर के हाथ में है। ऐसे मुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही मैं किसी भी धौंस धपाड़ में आने वाला व्यक्ति हूँ।